हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्श्वक्रम संयोजन। ठीक है। हमारा थर्ड चैप्टर विद्युत धारा चल रहा है फिजिक्स में, और आज का टॉपिक है हमारा पार्श्वक्रम संयोजन। ठीक है। देखिए, पार्श्वक्रम संयोजन का मतलब क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि कल हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणिक क्रम संयोजन। आज पढ़ेंगे पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम का मतलब पैरेलल, पैरेलल में संयोजन लगा हुआ हो, यानी कि पैरेलल में हमारे प्रतिरोध लगे हुए हो तो पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये इस तरीके से। ठीक है, ये पार्श्वक्रम संयोजन है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो धारा है हमारी, जो धारा है और इस क्रम पार्श्वक्रम संयोजन को यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ये R1 है, ये R2 है और ये R3, हमारे तीन प्रतिरोध हैं और इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, यानी कि पैरेलल तरीके से लगा दिया। ठीक है। इस बिंदु को हमने मान लिया X है और इस बिंदु को हमने मान लिया Y है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां हमने की लगा दी, की। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स बिंदु है, ये वाई बिंदु है। हमने उसमें पढ़ा था कि जब रास्ता बट रहा हो तो हमारा जो करंट आई है वो भी बट जाता है। ठीक है, और रास्ता सेम हो, चाहे दिशा चेंज हो, दिशा डिफरेंस हो, अलग हो, और रास्ता सेम हो तो करंट हमारी मतलब अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा यहां से करंट आई है, ठीक है, और यहां भी करंट आई है, ठीक है, पर यहां करंट चेंज हो गई क्योंकि यहां रास्ता बट गया। रास्ता एक ये जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो ये करंट I1 हुआ, ये करंट I2 हुआ, ये करंट I3 हुआ। ठीक है, इस तरीके से रास्ता चेंज हो गई। ठीक है, पर यहां निकलेगी करंट I ही। ठीक है, अब इसमें करंट तो चेंज हो गई, पर एक चीज और है, जो हमारा विभवांतर है वो सेम रहेगा, क्योंकि उसने कहा था जो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उसका जो विभवांतर है, हमने ये भी नोट में लिखा था कि उसका जो विभवांतर है, जब पॉइंट चेंज होंगे तो उसका विभवांतर भी चेंज होगा। ठीक है, पॉइंट अलग हो जाएंगे तो उसका विभवांतर भी अलग हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट एक्स से वाई की तरफ जा रहा है तो विभवांतर सब क्या होंगे? एक्स, सबके विभवांतर वी वी वी। ठीक है, विभवांतर में चेंज नहीं होगा, यहां विभवांतर हमारा नियत होगा। क्या होगा? नियत। ठीक है, बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, इस संयोजन में सभी सभी प्रतिरोधों का एक सिरा प्रथम बिंदु व द्वितीय सिरा, द्वितीय व सभी प्रतिरोधों का द्वितीय सिरा द्वितीय बिंदु
बिंदु पर जोड़ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, हमने लिखा इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा प्रथम बिंदु व सभी प्रतिरोधों का द्वितीय सिरा द्वितीय बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक सिरा प्रथम बिंदु यानी कि x पर जोड़ दिया, द्वितीय सिरा द्वितीय बिंदु पर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, जो हमारा i है अलग अलग दिशाओं में बट रहा है, तो हमारा i सेम रहेगा, मतलब अलग रहेगा। ठीक है, अलग अलग दिशा में बट रहा है। पर यहाँ जो हमारा v है विभवांतर है, ठीक है, वो नियत रहेगा क्योंकि विभवांतर सेम है। उसने पॉइंट देखा था उस दिन कि हमारे पॉइंट चेंज हो तो हमारा विभवांतर भी चेंज होता है। ठीक है, अलग होता है, तो इसलिए हमारा विभवांतर नियत होगा। क्या होगा, v बराबर नियत। सही है, ये v क्या होगा, नियत होगा। v क्या होगा, नियत। ठीक है, अब हमने इससे पहले श्रेणी क्रम संयोजन में देखा कि जो काम ये सर्किट करता है, ठीक है, तीन प्रतिरोधों को जोड़ करके एक सर्किट ऐसा होता है, उसे हम तुल्य प्रतिरोध तुल्य सर्किट कहते हैं। जो इन तीनों का जो पूरा अकेला करता है, वो अकेला एक काम करता है। तो बना लेते हैं इधर, देखिए ये हमारा तुल्य सर्किट हो गया। क्या हो गया, तुल्य सर्किट। ठीक है, हमारा यहां R तुल्य होगा और जो हमारा V है वो भी, और यहां करंट हमारा I होगा। ठीक है, हमारा करंट I होगा, V प्लस ये लिखेंगे तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ, ठीक है, ये तुल्य परिपथ है। ठीक है, अब लिखेंगे ओम के नियम से। अब क्या करेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्या देखेंगे कि हमारा ये है पहला। ठीक है, R1, तो ओम के नियम से। ठीक है, अब देखेंगे पहला प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए। ठीक है, प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या होगा, I1, ये वाला I1। ठीक है, I1 बराबर V बटे R1। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, I बराबर V बटे R होता है हमारा। ठीक है, तो हमने I1 बराबर V बटे R1 हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V बटे R2। ठीक है, ठीक है, हम लिखेंगे तृतीय 3, यानी कि तृतीय प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V बटे R3। ठीक है, समीकरण नंबर हमारी 1, समीकरण नंबर हमारी 2, समीकरण नंबर हमारी 3। ठीक है, सही है, उतार लीजिए। ठीक है, हमने प्रथम के लिए निकाल लिया, ये द्वितीय के लिए निकाल लिया, तृतीय के लिए निकाल लिया। इधर जगह कम थी इसलिए यहां लिख के मैं समझा दी। ठीक है, अब इससे आगे करेंगे और तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए
ठीक है। तुल्य परिपथ के लिए आई तुल्य बराबर वी आर तुल्य, वी बटे आर तुल्य, ठीक है। समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है, लिख लेंगे। आई तुल्य बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इन सब की वैल्यू रखेंगे तो रख देंगे V तुल्य V बटे R तुल्य, V बटे R तुल्य बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ठीक है। यहां से हम V कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो V जब कॉमन ले लिया हमने, R तुल्य V कॉमन ले लिया तो V हमने बाहर निकाल लिया, तो ये बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। V से V कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां आ जाते हैं। अब ये बना 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। ये हमारा आ गया निकल के, उतार लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए कि जो V होता है हमारा वो नियत होता है, ठीक है। N प्रतिरोधों के लिए 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डेड डैश 1 बटे Rn तक होता है, ठीक है। ये सूत्र देख लिया था और हमने श्रेणी क्रम के लिए भी ये देखा था, ठीक है। I बराबर V बटे R होता है, ठीक है। V इसमें नियत है तो क्या होगा, I समानुपाती होगा 1 बटे R के, ठीक है। तो ये इस तरीके से I1, I2, I3 डेड डैश 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, चौथा पॉइंट है पार्श्वक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजित प्रतिरोधों में सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहां से डायरेक्ट यहां निगाह डालिए और यहां देखें कि वो कह रहा है सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है, एक है उससे भी छोटा होगा। इसमें हमारा प्रतिरोध सबसे छोटा कौन सा, एक, उससे भी छोटा होगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए हमने प्रतिरोध लिया, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया प्रतिरोध का, पार्श्वक्रम प्रतिरोध का, ठीक है। इस तरीके से हमने किया तो ये हमारा आया 11 बटे 6, ठीक है। जब हम तुल्य प्रतिरोध निकाला तो 6 बटे 11 हमने निकाल लिया, तो 0.5 यानी कि छोटे से भी छोटा आया यहाँ पे, ठीक है, छोटे से भी छोटा, ठीक है। देख लीजिए आगे, देखिए कि पांचवा पॉइंट हमारा, जब हम 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 रखेंगे तो 1 बटे R तुल्य बराबर इन दोनों के क्रॉस मतलब एलसीएम ले लेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, और इन दोनों को गुणा में कर लेंगे, ठीक है। जब R तुल्य का फॉर्मूला आएगा तो R1 गुणा R2, सही है, और यहाँ R1 प्लस R2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पूरा फॉर्मूला रख करके, ठीक है। एक एक करके नहीं रखना, एक एक ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला रख करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। और आता है जब हमारा प्रतिरोध सेम हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 4, ठीक है, R दोनों प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो इस 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R
प्लस 1/R रख सकते हैं। 1/R तुल्य को 2/R रख सकते हैं, ठीक है। तो R तुल्य बराबर R/2 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक एग्जांपल दिया कि 4 के दोनों प्रतिरोध हैं, हमने 4 रख दिए यहाँ पे और 2 नीचे रखा हुआ है, तो इसका प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना आया 2, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं आपको, वो घर से करके लाइएगा, उतार लीजिए। देखिए ये आपके पास एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा सर्किट है, परिपथ है, इसमें से सब कुछ निकालने के बाद इस 75 ओम के प्रतिरोध का धारा का मान ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन है। घर से करके लाइएगा। उसके बाद कल मिलते हैं इसी चैनल पर, ठीक है। धन्यवाद।